तीन गलतियां ऐसी जिसकी वजह से रमजान में तहज्जुद कबूल नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आप लोगों को ऐसी तीन भयानक गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से तहज्जुद कभी भी कबूल नहीं होगी, यहाँ तक कि रमजान में भी नहीं। सोचो, अगर आप हर रात अल्लाह हुजूर के सामने झुकते रहे, आंखों से आंसू बहाते रहे, आंसू बहाते हुए सजदे भी करते रहे, दुआओं में लरज रहे और तुम्हें तुम्हें लोगों लगे कि तुम्हारी दुआएं आसमान को छू रही है, मगर हकीकत में वो कबूल होने की वजह वो रद्द हो रही हो, तो कितना भयानक लम्हा होगा, जरा तसव्वुर करें। और अगर क़यामत के दिन आपको पता चले कि जिन रातों को आपने इबादत में गुजार रहे, जिन लम्हों को आपने अल्लाह के करीब होने में सिर्फ सर्फ किया, वो सब आकार में चला गया, क्या तुम वो सुनने के लिए तैयार हो कि तुम्हारी तहज्जुद, तुम्हारी गिरिया हो जारी, तुम्हारी रातों का वो मेहनत सब कुछ ज़ाया हो चुका है? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तीन गलतियों की वजह से, जो सिर्फ तीन गलतियां तुम्हारी सारी इबादत, तुम्हारी पूरी रियाकत को और तुम्हारी नेकियों को ख़त्म कर सकती है? वो तीन गलतियां ऐसी है, अगर तुम्हें उन सब के लिए अगर तुम्हें उन सब के लिए अपने आंखों के आंसू कबूल नहीं होगी, बल्कि आपकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। आपकी जुबान से निकली हुई दुआएं, तुम्हारे सजदे और ना ही तुम्हारे वो तौबा कुछ भी कबूल नहीं होगा। ये वो गलतियां हैं जो तहज्जुद पढ़ने वालों की सारी रात की मेहनत को खाक में मिला देती है। ये वो गलतियां हैं जो तुम्हें रमजान में भी रहमतों से महरूम कर देती है। ये वो गलतियां हैं जो कबूलियत के दरवाजे बंद कर देती है। अगर सबसे खतरनाक वो बात ये है कि अक्सर लोग ये गलतियां कर रहे हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता है कि आप तैयार हो जानने के लिए वो तीन गलतियां कौन सी है। क्योंकि अगर आप उन्हें ना जानो तो आपकी तमाम इबादत जाया हो सकती है, तुम्हारा दुआ ठुकरा दी जा सकती है और तुम अल्लाह के गजब का निशाना बन सकती हो। तो मेरे प्यारे बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों से तहज्जुद की फजीलत के बारे में बताती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके ये नमाज कितनी अजीम और मुबारक है। तहज्जुद वो इबादत है जो अल्लाह के सबसे करीब बंदा की पहचान होती है। वो नमाज जिसे रब की खास रहमतों और बरकतों के जरिया बनाया गया है। ये वो नमाज है जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ना मान लो फलता का मकाम महमूद, जिसका तर्जुमा ये है कि ये है और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करे। ये तुम्हारे लिए नफल है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद या बुलंद मर्तबा तक पहुंचा दे। ये वो नमाज है जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने नबी को भी दिया, जिसके जरिए बंदा अल्लाह के मोहब्बत में सबसे ज़्यादा करीब हो सकता है, जिसमें दुआएं सबसे ज़्यादा मकबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर रात की नमाज लाजिम है, क्योंकि ये तुम्हें पहले नेक लोगों की आदत रही है और ये तुम्हारे रब के करीब कर देने वाली, बुराइयों को मिटाने वाली और गुनाहों का कफारा बनाने वाली है। एक और हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी पहर आसमान
आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और पुकारता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे, मुझसे मागफिरत तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूँ। ये लम्हे वो लम्हा होता है जब अल्लाह खुद बंदों को पुकारता है। अल्लाह की रहमत जोश के साथ उसे आवाज़ लगाते हैं कि उसे अपनी दर पर बुलाते हैं। रहमतों के दरवाजे खोल दिया जाते हैं। सोचो, अगर कोई तहज्जुद के वक्त अल्लाह की पुकार का जवाब ना देते हुए इसमें भरा, तो इससे ज़्यादा बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। और अगर कोई इस वक्त अल्लाह के दरवाजे में हाजिर होकर भी अपनी दुआ को रद्द करवा लेती है, तो इससे बड़ी मकरूर को क्या हो सकता है। ये तहज्जुद है जो इंसान को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। ये तहज्जुद है जो तकदीर बदल देती है। ये तहज्जुद है जो अर्श को हिला देती है। लेकिन अगर कोई तहज्जुद कबूल ना हो तो किसी का तहज्जुद कबूल ना हो तो अगर यही तहज्जुद रद्द हो जाए, तो अगर वही तहज्जुद अज़ाब का सबब बन जाए, तो सोचो क्या लम्हा होगा। प्यारी बहनों, अगर तहज्जुद कबूल ना हो तो इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं है हो सकती है। और ये सिर्फ 3 खौफनाक गलतियों की वजह से हो सकती है। वो खौफनाक गलतियां कौन सी है, जानने के लिए अगले बयान में तवज्जो से सुने। वो 3 कौन सी गलतियां हैं।